क्योंकि ये जो पुलिस का जो केस है ये परिस्थिति साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थिति साक्ष्य में कभी भी फांसी की सज़ा नहीं होती। फांसी की सज़ा के लिए जो पुरानी है धारा 299 उसका होना ज़रूरी है। रियरेस्ट केस होना चाहिए। रियरेस्ट केस वो है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस हो। ये रियरेस्ट केस नहीं है क्योंकि इसमें तो सब कुछ है, उसने कबूल कर लिया, सब कुछ कर लिया दोनों। जो उसने कबूल किया लेकिन पुलिस के सामने नहीं कहते का इसमें कोई ऐसा पुलिस पूरा सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई क्या? इसमें पुलिस डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। आपका इतना बड़ा दिल कैसे हो गया? बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है? अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आपने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया? जी। ये बताया जा रहा है कि वो शिमला भी गई थी साहिल के साथ। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए ना, 5 के शाम को वो चले गए हैं। शाम को गए हैं, सुबह को गए हैं, हमें नहीं पता। हमसे ये कहा कि मम्मी मैं और सौरभ दोनों जा रहे हैं, ये 2 साल बाद आए हैं, इन्हें लग रही है कि हम घूमने जाएं। हमें कोई वो नहीं हुई। बेटी को वो हमारे साथ ही रहती है, जब से पैदा हुई वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है। वो हमारे पास छोड़ गए, दोनों चले गए। फ़ोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फ़ोन वही चला रही है। सौरभ के फ़ोन से मैसेज आ रहे थे पर सौरभ को नहीं दिखा पा रही थी। वो सौरभ को नहीं दिखा रही थी, खुद दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था। सौरभ के फ़ोन पे डीप स्टेटस लगा रही थी वो। अच्छा, सौरभ का फ़ोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही जी जी सब शेयर कर रही थी। डाउट हुआ था वो सिंगल लगा रही थी उनका। हमने कहा इस बात को कि तुम कपल के साथ लगाओ। मम्मी यूँ कह रही, मम्मी नहीं वो सौरभ मना कर रहे हैं, कह रहे कि हम कपल के घर पे जाके एक वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। 19 तारीख ये बात शेयर की कि मैं सिंगल ही फोटो अभी शेयर करूंगी, अभी साथ में नहीं। स्टेशन घूमने की बात कहकर वहां से निकल गई। अब पुलिस मकान में मंगलवार शाम को 5:30 बजे का लगभग वक्त था जब पहुंच गई और पुलिस ने कारण ये भी था कि वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेगा। इसके बाद वो वापस लंदन लौट जाएगा। आरोपियों ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था ताकि वो लंदन ना जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। जांच में सामने आया है कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत करते थे। स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडी। सोमवार को जब मुस्कान मेरठ पहुंची तो बेटी पीहू ने पूरे कमरे और बाथरूम में खून व नशे की गोलियां लायु से सटे ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई। जिस तरह से सीमेंट और खिड़की में लगी धूल भरी जाली से कमरे के अंदर का नजारा कभी कुछ धुंधला दिखता है, कभी साफ। वीडियो में कमरे के अंदर कुछ बर्तन, बिखरे हुए कागज, कुछ पैकेट और एक बड़ी सी अलमारी दिखती है। इसकी वहीं हुई है कोई मंदिर में, तो इनकी फैमिली ने सपोर्ट कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से ऐसी कुछ नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी। जहाँ ये किराए पे रही है वहाँ 2 गद्दों पे रही है। आप ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, मैनिपुलेट तो किया गया है इसे। इस बात की जानकारी थी और पुलिस